गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले कक्षा 10 के पाठ 1 सूरदास जिनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और उनके प्रथम पद का हमने वर्णन किया था। कवि सूरदास ने उनके प्रथम पद में बताया था कि किस प्रकार से ब्रज में राधा और कृष्ण का मिलन होता है, किस प्रकार से उनकी किशोरावस्था का वर्णन किया जाता है। राधा ब्रज की गलियों में खेलने आती है, कृष्ण प्रेम पूर्वक उनकी बातों में उन्हें उलझा देते हैं और उन्हें साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। आइए आज हम सूरदास के आगे के पदों के बारे में पढ़ते हैं, जिन पदों में उन्होंने गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो विरह में गोपियों की क्या दशा होती है, आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मधुकर श्याम हमारो चोर, मन हरी लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, चोरी चौकी परी झागत भी निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्बस लूटियो, नागर नवल किशोर। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में मधुकर अर्थात उद्धव को क्या कहती है कि हे उद्धव, श्याम अर्थात श्री कृष्ण हमारे चोर है, उन्होंने मन हरी लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, जीत लिया है। उन चंचल नेत्रों की प्रेममयी दृष्टि से उन्होंने हमारे हृदय को जीत लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, और हम सभी ने भी उनकी इस प्रेम प्रीति को बल के पूर्वक पकड़कर अपने हृदय में छुपाकर रख रखा है। किंतु गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, अर्थात अंकोर मतलब भेंट, गिफ्ट के रूप में। तो परंतु उन्होंने क्या किया कि ये प्रेममय जो बंधन थे उन सबको छोड़कर तोड़कर मथुरा चले गए, न जाने कहाँ चले गए, और हमें भेंट स्वरूप अपनी हंसी दे गए। देखो, कोर, झोर, अकोर, चोर, इन सभी शब्दों में अंत में एक ही प्रकार का स्वर आ रहा है, अर्थात कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार बताया गया। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि वो हमारे इस प्रेम को हमें छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए और हमें भेंट स्वरूप अपनी हंसी दे गए। चौकी परी झागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्बस लूटियो, नागर नवल किशोर। गोपिया पुनः कहती है कि अचानक से एक दिन जब रात बीतने के बाद, निसी बीती मतलब रात बीतने के बाद, सवेरे गोपियां चौंक पड़ी। दूत मिलियो एक भोर, सवेरे सवेरे उन्हें एक भ्रमर के रूप में मिला एक दूत। वो दूत कौन था? उद्धव। जैसे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु सर्बस लूटियो, नागर नवल किशोर। सूरदास कहते हैं कि प्रभु जो नागर नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण जो है, उन्होंने तो गोपियों का सब कुछ ही लूट लिया है। तो गोपियां कहती है कि जब प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ ही लूट लिया है, हमारे मन को जीत लिया है, तो अब दूत के रूप में तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है?
तो इसमें माधुर्य गुण का वर्णन किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर बताती हुई और उद्धव को उपालम देती हुई अपने विरह का वर्णन करती है। आगे के पद में कवि सूरदास क्या कहना चाहते हैं? संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे प्री न फिरे, जीते पथिक पठय, मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे शाम सिखाई प्रमोधे, के कहू बीच मरे, कागत घरे मेघ मसी खुटी, सर दव लागी झरे, सेवक सुर लिखन को, आंधो पलक कपाट अरे। अर्थात जब इस पद में भी गोपियों के विरह का वर्णन किया गया, श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियाँ उन्हें कई संदेश भेजती है, कई पत्र लिखती है। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण को इतने संदेश लिखे हैं कि मधुबन मतलब उन संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे प्रीना फिरे, उन्हें पढ़ा या ना पढ़ा, परंतु श्री कृष्ण ने न तो उन पत्रों का कोई जवाब आया, न उन संदेशों को उन्होंने फिर से लौटाया। जीते पथिक पठे, मधुबन को बहुरी न शोध करे, और मथुरा को जितने भी पथिक राहगीर गए, उन राहगीरों को भी हमने कई संदेश दिए, बहुरी न शोध करे, परंतु उन राहगीरों की भी कोई खोज नहीं है, उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। के वे शाम सिखाई प्रमोदे, के कहू बीच मरे, क्या वे श्री कृष्ण के सिखाने पर, समझाने पर वहीं रुक गए हैं, उनके प्रेम में वो वहीं रम गए हैं, या कई बीच रास्ते में उनका अंत हो गया है, कई बीच रास्ते में वो राहगीर पथिक मर गए हैं। कागज गरे मेघ मसी खुटी, सर दो लागी झरे, और जो कागज थे संदेश के, वो मेघ अर्थात बादल के पानी से ही घल चुके हैं। जो मसी खुटी अर्थात जो शाही थी, लेखनी थी लिखने के लिए, वो शाही भी समाप्त हो गई। सर दो लागी झरे, और जो सरकंडे यानी कि लेख लिखने के लिए जो लेखनी होती है, वो भी ऐसा लगता है मानो जैसे जलकर राख हो गई है। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। अर्थात श्री सूरदास कहते हैं कि सेवक सूरदास जो भी लिखना चाहता है, परंतु वो क्या है, अंधा है। वो भी उनके नेत्रों के पलक जो है, जो किवाड़ जो है, वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं ज्ञान के अभाव में। तो प्रभु वो पत्र कैसे लिखे? तो गोपियों ने जो संदेश भेजे थे, उन संदेशों का इसमें वर्णन किया गया, अपने विरह को इसमें बताया गया है। गोपियों के विरह को सूरदास कवि आगे बताते हुए कहते हैं, उधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात, मधुप करत गरफोरी काट में, बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही स्वाद। गोपिया इसमें उद्धव को कहती है कि जिस व्यक्ति का मन जिसमें लग जाता है, वह उसे अच्छा लगने लग जाता है, वही वस्तु वही व्यक्ति उसे अच्छा लगने लग जाता है। तो गोपिया कहती है, हे उद्धव, ये तो मन लगने की बात है, मन को अच्छा लगने की बात है। जिस व्यक्ति को जो वस्तु अच्छी लगने लग जाती है, वही उसे भाने लग जाती है। जैसे दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, अर्थात विष का जो कीड़ा है वो दाख अर्थात किशमिश, छुआरे और आदि अमृत फलों को छोड़कर विष को खाता है, विष खाने का प्रयत्न करता है। जो चकोर को देई कपूर, को तजी अंगार, अर्थात जैसे चकोर नामक जो पक्षी होता है, उसको कपूर दिया जाता है, परंतु उसका भी वह त्याग कर देता है,
परित्याग कर देता है और अंगार को खाना पसंद करता है। उस अंगार को खाकर स्वयं तृप्त का अनुभव करता है। मधुप करत गर्भोरी काठ में बंदत कमल के पात। जैसे भंवरा, मधुप मतलब भंवरा, वो क्या करता है कि काठ मतलब लकड़ी के अंदर छेद कर कर उसे फोड़कर भी अपना घर बना लेता है, परंतु स्वयं बंदत कमल के पात, कमल के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनमें ऐसा बंध जाता है कि स्वयं उससे बाहर नहीं निकल पाता है, उसमें कैद हो जाता है, उससे बच नहीं पाता है, परंतु वो लकड़ी के अंदर छेद करके, जो कि कठोर है, उसमें भी छेद करके अपना घर बना लेता है। अर्थात गोपियों के कहने का मतलब ये है, कवि के कहने का मतलब ये है कि गोपियाँ कहती है कि जिस व्यक्ति का मन जिसमें रम जाता है, जो अच्छा लगने लग जाता है, वही उसे भाने लग जाता है। जैसे जो पतंग हित जानी आपनो दीपक लो सो लपटात। जो पतंगा होता है वो अपना भला जानकर दीपक की लो में लिपट कर, अर्थात दीपक में लिपट कर अपना अंत कर देता है, अपने प्राणों की बलि दे देता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें अपना भला समझता है। इस भला समझकर ही वो अपने प्राणों की बलि दे देता है, स्वयं का अंत कर देता है। सूरदास कहते हैं, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही स्वार्थ। अर्थात कवि सूरदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन जिसमें रम जाता है, जो अच्छा लग जाता है, सुहात मतलब अच्छा लगना, वो ही उसे अच्छा लगने जाता है। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि गोपियों का मन श्री कृष्ण में रमा है, श्री कृष्ण उन्हें अच्छे लगने लगे हैं। श्री कृष्ण का मोह चाहे उनका प्रेम वो कभी भी त्याग नहीं सकते। तो बच्चों, आज हमने इसमें कवि सूरदास के तीनों पदों के बारे में पढ़ा, जिसमें गोपियों के विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। आपको इन तीनों पदों की व्याख्या अपने गृह कार्य में करनी है।